हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए आज देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से, क्या डाउनलोड्स आ रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ आज की एनर्जीज देखेंगे, यानी एनर्जीज ऑफ द डे। आफ्टर देन आप लोगों के लिए कुछ एंजल्स मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आज का डाउनलोड्स लेते हैं कि आज डिवाइन का क्या मैसेज आ रहा है। तो देखिए, ये आपके ड्रीम से रिलेटेड है आज का डाउनलोड्स। तो यदि आपके ड्रीम्स में आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा जिनको आप नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, ना कभी मिले हैं, ठीक है, लेकिन आपने उनको ड्रीम्स में देखा अपने एंड उनको देखकर आपको डीप लेवल का कनेक्शन फील हुआ, बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल का एंड बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आप उनको देखकर, यानी कि उनको देखकर बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन भी फील हो रहा है, लेकिन आप साथ ही साथ आपकी आंखें भी भर आई, आपको रोना भी आ रहा है। ठीक है, रोना भी आ रहा है एंड आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये किस लेवल का कनेक्शन है। एंड सम टाइम यू फील दैट कि ये आपके पर्सन तो नहीं है, यानी आपके पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है। वो जो पर्सन आपको दिख रहे हैं जिनको आप जानते नहीं हो, उनके द्वारा आपके पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई है। ये ड्रीम्स में आप देख सकते हैं कि किसी अनजान, जैसे जिनको नहीं जानते हैं आप, एंड उनको देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल का कनेक्शन फील हो रहा है, रोना भी आ रहा है एंड सम टाइम यू फील दैट कि ये आपके पर्सन की एनर्जी तो नहीं है, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये एनर्जी किस टाइप की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आपके लिए आ रहा है कि मतलब ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, यदि आप बहुत ज़्यादा डीप लेवल की एनर्जी है एंड आप ड्रीम्स में ही रो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ड्रीम्स में रोते रोते जब आप उठे होंगे तो आपकी आंखों में से आंसू आ रहे होंगे। तो ये समझ लीजिए आपके पर्सन की एनर्जी है जो इस अनजान शख्स के द्वारा भेजी गई है, यानी ये जो अनजान व्यक्ति या स्त्री या पुरुष या बच्चा या एनी वन कोई भी हो सकता है जो आपके पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ लेकर आया है। तो ये स्पिरिट्स गाइड्स आपके आसपास हैं एंड वो आपको बताना चाहते हैं कि ये जो लेकर आए हैं ना एनर्जी आपकी तरफ ड्रीम्स के माध्यम से, वो आपकी सोल फैमिली से कोई ना कोई हो सकते हैं। एंड सोल फैमिली का मतलब है कि आप किसी न किसी बर्थ में उनके साथ किसी न किसी कनेक्शन में होंगे, जैसे उनके भाई बहन होंगे या बेटी होंगी या फिर बहन होंगी या फिर दोस्त होंगी या फिर कोई ना कोई बहुत क्लोज वन रिश्तेदार होंगी, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो वो इस बर्थ में आपको ड्रीम्स के माध्यम से आपके पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए क्योंकि आप उस इंसान को जानते नहीं हो एंड आपको उनको देखकर इतना डीप लेवल का कनेक्शन क्यों फील हो रहा है, आप ये सोच रहे हो। ठीक है, तो ये जो एनर्जी आपके वो पर्सन लेकर आ रहे हैं, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है जो आपके सोल फैमिली मेम्बर आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं। तो ठीक है, एंड ये आपके आसपास आपके स्पिरिट्स गाइड्स हो सकते हैं जो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी भी दे रहे हैं। ठीक है, तो सम टाइम ड्रीम से हम अनजान लोगों को भी देखते हैं जिनको देखकर हमें ऐसा फील होता है कि हमारा इनसे कोई ना कोई कनेक्शन, तो सम टाइम वो लोग हमारी सोल फैमिली से भी होते हैं, लेकिन एक अलग लेवल का डीप कनेक्शन फील हो रहा है आपको, यानी ये ऐसा कनेक्शन आप किसी और को देखकर नहीं फील करते हो, यानी ये आपके पर्सन की एनर्जी यानी लव की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्यार की एनर्जी है जिसको आपने फील किया, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है जो मिसिंग एनर्जी भी है। तो इस टाइम में आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड उसी की वजह से ये बहुत हायर लेवल की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है एंड ये आपके सोल फैमिली मेम्बर्स लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। ठीक है, तो आपको अवश्य ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए जब भी आपको कोई मैसेज मिलता है या फिर कोई एनर्जी अच्छी पिक होती है या फिर एनर्जी के माध्यम से कोई ना कोई मैसेज मिलता है, तो आपको अपने जो स्पिरिट्स गाइड्स हैं या फिर आपके एंजल्स हैं या फिर डिवाइन है, गॉड है, तो उनके द्वारा कोई भी मदद मिलती है, हेल्प मिलती है या रास्ता मिलता है या फिर कुछ भी आपको कोई भी एनर्जी मिलती है जो आपकी लाइफ में आपको गाइड करती है, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड हमेशा पे करें ताकि आपकी लाइफ में वो एनर्जी वर्क करे एंड जल्द से जल्द आप उस एनर्जी से बाहर भी आओ, समझ सको उसे एंड उस पर वर्क भी कर सको। ठीक है, तो ये एनर्जी आज की ड्रीम से आप किसी अनजान व्यक्ति से मिले हैं एंड उनको देखकर आपको बहुत डीप लेवल का कनेक्शन फील हुआ है एंड आपको रोना भी आया है एंड ऐसा कनेक्शन आप किसी और के साथ फील नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के साथ फील करते हो। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है एंड ये मिसिंग एनर्जी भी है बहुत ज़्यादा इस टाइम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए टैरो के माध्यम से क्या मैसेजेस आ रहा है। ओके,
तो कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल लिया मैंने। सबसे फर्स्ट आया 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द वर्ल्ड, जजमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया बॉटम, एंड उसी के नीचे आया है हमारा 4 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 444 की एनर्जी आई है यहाँ पे, एंड इस टाइम 444 की एनर्जी अब बहुत ज़्यादा पिक भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है 444 की एनर्जी, तो आपको हार्ड वर्क करना है, अपने आप को लेकर एक्टिव रहना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे रहना है, अपने दिल की सुननी है, अपने इंट्यूशन पर ध्यान देना कि आपका इंट्यूशन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, एंड आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, जिसके लिए आपको इनर ग्रोथ एंड इनर हीलिंग करनी है। ठीक है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में ऑनेस्टी, डीप लव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। यदि आप 444 की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इसमें 444 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, तो इस टाइम आप 444 की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी आपसे मैच कर सकती है यदि आप 444 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पिक कर रहे हैं तो। ठीक है, तो चलिए मैं मैसेज बता देती हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे मिसिंग एनर्जी भी है, एंड बहुत ज़्यादा सैडनेस की एनर्जी भी है, रिग्रेट की एनर्जी है। ठीक है, तो जो एनर्जी यहाँ पे पिक हो रही है, तो यहाँ पे देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी है, 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड जजमेंट है, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी भी आ रही है यहाँ पे। तो डिवाइन मैस्कुलाइन इस टाइम मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन को। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं क्योंकि वो उनसे दूर हैं, यानी कि सेपरेटेड हैं दोनों, एंड यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी वाइब आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि उन्होंने यानी डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर थर्ड पार्टी को चूज़ किया हुआ है पास्ट में। ठीक है, एंड उसके साथ वो चले गए थे, लेकिन उनसे उनकी एनर्जी बिल्कुल मैच नहीं हुई, यानी कि थर्ड पार्टी से उनकी एनर्जी बिल्कुल मैच नहीं, क्योंकि आप देखिए यहाँ ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, तो आप दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, यानी एक दूसरे के एनर्जी के पूरक हैं। यदि उस एनर्जी में आप किसी और की एनर्जी के साथ फिक्स होने की कोशिश करोगे तो वो फिक्स नहीं होगी, आप बल्कि आप डिस्टॉर्टेड हो जाओगे, यानी आपकी लाइफ में तहस नहस मच जाएगी, यानी बिखर जाएगी आपकी लाइफ। तो उसी तरीके का हाल आपके पर्सन का है यहाँ पे, यानी डिवाइन फेमिनाइन के पर्सन का यहाँ पे हाल है कि रिग्रेट में है, वो बहुत ज़्यादा फेलियर में है, डिसपॉइंटमेंट में, क्योंकि आपके जाने के बाद यानी डिवाइन फेमिनाइन के उनकी लाइफ से आउट होने के बाद उनका पेंटिकल बिल्कुल रुक गया, पेज ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल रिवर्स बैक आया, यानी उनका पेंटिकल सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ। ठीक है, उनकी लाइफ की खुशियाँ भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई, टाइम ख़राब हुआ उनका, एंड जो थर्ड पार्टी नाम की यहाँ पे चीज़ है, उनसे वो प्योरिटी या फिर उनसे ऑनेस्टी या डीप लव उन्हें बिल्कुल फील नहीं हुआ, जो उनको अपनी डिवाइन फेमिनाइन के साथ फील होता है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन भी फेल हो गया, तो इसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा मतलब डीप सैडनेस में, यानी बहुत ज़्यादा 5 ऑफ कप्स बिल्कुल सैडनेस की एनर्जी को दिखाता है, यानी कि एकदम रिग्रेट वाली। तो ठीक है, तो वो इस चीज़ को लेकर पश्चाताप भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जो अब एनर्जी आ रही है अभी प्रेजेंट की, तो ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से आउट हो रही है, यानी कि द वर्ल्ड ये बता रहा है कि उनके साथ जितना कार्मिक पैटर्न था, कार्मिक लेन देन था, वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एंड यहाँ पे आया है जजमेंट। तो आपकी लाइफ में जजमेंट चल रहा है, जो उन्होंने आपके साथ गलत किया उसके लिए उनको दिखाना ज़रूरी था कि आपने क्या चीज़ छोड़ी है, एंड आपने अपने रिश्ते को क्यों नहीं पहचाना है, आपने अपने रिश्ते में धोखा क्यों किया है। ठीक है, आपने डिनाई किया अपने इस रिश्ते को, यानी इस लविंग कनेक्शन को डिनाई किया है, इसको मतलब इस कनेक्शन को पूरी तरीके से किसी थर्ड पर्सन के लिए छोड़ा है, एंड आपने मतलब इसको पूरी तरीके से मतलब इसमें अपनी ऑनेस्टी भी नहीं दिखाई है। धोखे की मतलब वाइब्रेशंस आ रही है कि धोखा किया है आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ। तो यहाँ पे जजमेंट हुआ है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि आप एक फुल मतलब फॉर्म में अपनी, यानी डिवाइन फेमिनाइन जो अपनी फॉर्म में अबंडेंट है, बिल्कुल लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट में है वो, यानी कि उन्होंने अपनी ग्रोथ पे काम किया, अपनी इनर हीलिंग किया, इनर ग्रोथ की है, एंड अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट किया है, नेचर से कनेक्ट किया है, जीव जंतुओं की सेवा की है बहुत ज़्यादा। तो उनकी लाइफ में ये सारी अबंडेंस आई है, एंड इस अबंडेंस को वो पूरी तरीके से जी रही हैं। ठीक है, एंड डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी जैसा मैंने बताया सैडनेस की है, रिग्रेट की है इस टाइम में। ठीक है, एंड उनको इस चीज़ का पछतावा बहुत ज़्यादा कि उन्होंने आपके प्यार को ठुकराया है एंड डिनाई किया है, एंड आपको नेगेटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा दिखाया है, रिफ्यूजिंग ऑफर में आपको रखा है। लेकिन अब जो एनर्जी सारी है उनकी, इन्होंने सारी चीज़ें ईश्वर पर सरेंडर
सरेंडर कर दी है, लेकिन खुद को अपनी नेगेटिविटी से वो पूरी तरीके से निकाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हार्ड वर्क करने को तैयार हैं। यानी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है कि वो अपने कनेक्शन के लिए हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं। जो आपके साथ वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं या आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपसे मतलब अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो उन्होंने जो चीज़ें की आपके साथ उसके लिए वो पूरी तरीके से पश्चाताप कर रहे हैं। एंड अब इस रिश्ते में वो बहुत सारी मेहनत करना चाहते हैं। यानी 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि इस रिश्ते को लेकर वो बहुत मेहनत करना चाहते हैं। एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ की ग्रोथ पर भी वो इस टाइम में ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अपनी मतलब ग्रोथ भी कर सकें एंड आपको एक अच्छी लाइफ भी दे सकें। ठीक है, तो लेकिन अभी जो एनर्जी सारी, जैसे मैंने बताया, मिसिंग एनर्जीज आ रही है, वो इसलिए आ रही क्योंकि उनको पश्चाताप हो रहा आपके साथ गलत करने का, कि उन्होंने आपको बिल्कुल पहचाना नहीं एंड आपकी मतलब आपकी खूबियों को नहीं पहचाना एंड आपके ऊपर किसी ऐसे इंसान को चूज़ किया जो बिल्कुल मतलब उनकी एनर्जी से मैच ही नहीं करता। एंड कहीं ना कहीं उस एनर्जी की वजह से, उस रॉन्ग एनर्जी की वजह से उनकी लाइफ में तहस नहस मच गई। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं द टावर मोमेंट आ गया, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, परेशानियां, मुश्किलें उनकी लाइफ में आ गई एंड वो एक लो, जैसे कहते हैं लो पोजीशन में चले गए। ठीक है, तो आप उनकी लाइफ में थे तो उनकी लाइफ का बैलेंस पूरी तरीके से बना हुआ था, हर तरीके से वो अबंडेंट थे, तो उस चीज़ को भी वो मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ आपके डीप लव को, प्यार को, आपके कनेक्शन को एंड जिस तरीके से आप उनकी केयर करते थे, उन्हें भी उनको समझ नहीं आता था कि आप उनको कुछ भी बताते नहीं थे, वो फिर भी उनकी कंडीशन को आप समझ जाते थे। तो वो चीज़ें उनको अब बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं कि आपके जैसा कनेक्शन उनका किसी के साथ नहीं है एंड ना ही हो सकता है। तो इसलिए वो अब आपके साथ इस रिश्ते में बहुत सारी मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को मतलब मजबूती से बिल्ड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं एंड इस रिश्ते के लिए मेहनत भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो आगे चलकर आप लोगों की लाइफ में सेलिब्रेशन आ ही रहा है, जॉय आ रही है, हारमोनी आ रही है, रिलैक्सेशन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में देखिए, आप जितनी ज़्यादा इनर हीलिंग करेंगे, इनर ग्रोथ करेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपने सोल पर्पस पे काम करेंगे, तो सारी चीज़ों को आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए। डिवाइन इस चीज़ के लिए आपको ज़रूर रिवॉर्डेड करते हैं एंड जो आपकी डेस्टिनेशन होती है वहाँ तक ज़रूर पहुँचाते हैं। एंड जितने भी आपकी लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, या फिर आपके सोल के अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, ट्रॉमा होता है, कोई वुंड्स होता है, तो उसको भी वो कंप्लीट करते हैं, यानी निकालते हैं, आउट करते हैं एंड आपको एक फ्री सोल बनाते हैं, एक हैप्पी इंसान बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द वर्ल्ड का मतलब है कि आपकी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी का अंत अवश्य ही है एंड अवश्य ही होगा एंड थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ से निकल रही है, जिसकी वजह से अब आपकी एनर्जी में उनकी मतलब आपकी तरफ उनकी एनर्जी इसीलिए आ रही है, बार बार बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आ रही है। ठीक है, ड्रीम्स के माध्यम से हो सकता है, या सम टाइम आप अपनी लाइफ में भी बैठे हों, बहुत ज़्यादा खुश हों एंड आपकी आंखें भर जाएं, तो भी समझ लीजिए आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जी है एंड बहुत सारे साइंस है, लेकिन ये मैसेज कुछ और ही है। ठीक है, तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी क्या क्या साइन आते हैं जब आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, तो ये मैसेज आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। एंड ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है। ठीक है, एंड चलिए आप लोगों के लिए एक दो मैसेज देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आया है सोल पर्पस। ठीक है, तो आप दोनों का ही सोल पर्पस एक ही है, वहाँ पर डिवाइन आपको लेकर जा रहे हैं। कांट लिव विदाउट ये, तो आपके पर्सन आपको बोलना चाह रहे हैं कि वो आपके बिना बिल्कुल जी नहीं सकते। फाइटिंग है उसके बाद, तो मे बी थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन के बीच बहुत सारी फाइटिंग हो चुकी है, जिसकी वजह से वो दोनों अब अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, सुन ज़रा, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं सुन ज़रा, यानी समझिए उनकी फीलिंग्स को और उन्हें सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए। कमिंग सून, तो ये अबंडेंट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रही है एंड आपकी पर्सन भी, यही मैसेज है आज का। ठीक है, तो आपसे जितना मैसेज रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू एंड आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।